गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 25 तारीख, मंडे। ठीक है, और मार्केट 1% लगभग ऊपर खुला है। तीनों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। सेंसेक्स की ओपनिंग देख लो कहाँ पे, 76,135। ठीक है, इस लेवल पे खुला है। ठीक है, इसलिए इसका जो रेंज है ना, इसने इसने ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे एक बार देख लेता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। 135 देखो, इस लेवल पे खुला है 135। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो देखो भाई, अब ऊपर तो कोई एसएल है नहीं। जितने लोगों ने यहाँ पे सेल किया था उनके एसएल हिट हो चुके हैं, वो मार्केट से निकल जाएंगे। ऊपर फिर एसएल बचेगा नहीं, तो हमारा सेलिंग का ही रहेगा। लेकिन क्योंकि ऊपर आपने देखा कि अभी एक और लेवल है, रेजिस्टेंस के बाद एक और लेवल है, तो हमको थोड़ा सा सेल करने से पहले देखना पड़ेगा चीज़ें। ठीक है, 5 मिनट का कैंडल पे अगर देखोगे तो दिख जाएगी बनते हुए कैंडल। देखो, खुलते ही बढ़ गया है। कैंडल जो है अपडेट नहीं हुई, इसलिए दिख नहीं रहा है, इसमें दिख जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अपनी सेलिंग की पोजीशन के लिए तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले गए 76,300, 76,300। 76,200। अब हम अपना जो है 1 मिनट वाला चार्ट लगा देते। देखो यार, ये क्या अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, ये पता नहीं। तो देखो, अग्रेसिव हो गया। चलो, सही है, प्रॉपर सपोर्ट है। हम यहाँ पे अपना जो है कॉल के प्रीमियम देख रहे हो, घट रहे हैं। हम नीचे ही आएंगे ये प्रीमियम। लेकिन सवाल ये कि पुट का प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए ना। पुट का प्रीमियम बढ़ नहीं रहा अभी, जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक नहीं कर सकते। क्योंकि पुट का जो प्रीमियम है वो घटता दिख रहा है, तो ये भी घटेगा। ऐसी बात नहीं है कि घटेगा नहीं। तो इस समय एंट्री अभी कोई बन नहीं रही है। इसका आइडिया हमको कहाँ से आया, इस चार्ट के अलावा भी हमने जो है इस चार्ट से भी थोड़ा सा लिया है। हो सकता है आप लोगों को ऑप्शंस के चार्ट को देख के कुछ कंक्लूजन निकालने में शायद दिक्कत हो। तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो ये है, ये रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और उसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो इस लेवल का है। अब यहाँ पे मार्केट कर क्या सकता है ना, इस रेजिस्टेंस तक जा सकता है और कॉल के प्रीमियम धीरे धीरे बढ़ा सकता है, ये कर सकता है। ठीक है, तो एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है ये। यहाँ पे हम ये भी नहीं कह सकते कि पुट एकदम से हावी हो जाएगा, क्योंकि देखो मार्केट सस्टेन कर गया है, बड़ी बात है। और ये जो चार्ट होता है बहुत खतरनाक होता है पुट के लिए, जो यहाँ पे निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने बना दिया है। कितना दूर है ये,
565। ये एक्चुअल में क्या होगा ना, अभी 1% बहुत बड़ा होता है ये। नीचे मैं इसमें क्या होगा ना बता रहा हूँ, ये जो नया चार्ट बनेगा इस पे डिपेंड करेगा। ना ही ये लेवल आसानी से जो है ये, इसको ना ही इस लेवल को देख के हम कोई कर सकते हैं, ना ही किसी और चीज को। ये जो नया चार्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा, इसमें सेलर आएंगे या ऊपर ही जाएगा। अब ठीक है, पुट के भी कोई ढंग के प्रीमियम दिख नहीं रहे यहाँ पे कि हम बना लें अपनी पोजीशन। 200 थोड़ी देर में चार्ट बता देगा। नया चार्ट बनेगा जो उसी पे डिपेंड करेगा। तो थोड़ा सा इसको नीचे आने दो, तब हम बाय करेंगे, ठीक है। क्योंकि नया चार्ट बनेगा उस पर डिपेंड करेगा चीज़ें। पुट नहीं बाय करेंगे, हम कॉल बाय करेंगे। इसको थोड़ा नीचे आने दो, हम कॉल बाय करेंगे। क्योंकि ये जो नया चार्ट बनाएगा ना, इसको मार्केट जो है फंसाएगा। यहाँ पे जो नए सेलर होंगे उनको फंसाएगा, ठीक है। चलो वेट करो आराम से, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसने एक्चुअल में क्या किया, ऊपर एक छोटी सी विक बना दी है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ये करेक्ट कर सकता है, प्रोबेबिलिटी है करेक्ट करने की। अभी हम देखो ये गिर रहा है ना, ये गिरेगा क्योंकि ऑलरेडी दिख ही रहा है कि ये गिर रहा है। तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर ये गिरेगा ही। तो देखा ये बढ़ नहीं रहा है, जल्दी नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा था अभी इस समय थोड़े प्रीमियम एडजस्ट होंगे तो वेट करना पड़ेगा यार। आज थोड़ा सा मार्केट ने क्या ज़्यादा गैप अप खुल के जो है काम खराब कर दिया है। तो अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी वेट करना पड़ेगा। बिना रिट्रेस किए इसको हम नहीं ले पाएंगे, अब फिर हमारा सेटअप बनेगा नहीं। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे लिया तो ये इसका कोई मतलब भरोसा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। इसका ब्रेकआउट करने के बाद फिर ये नीचे आएगा, अभी साइडवेज ही रहेगा ना। देखो अब ये मैं कैसे पहचान रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पहले से पता है चीज़ें। ये देखो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे ये लेने लायक है ही नहीं, और ना यहाँ पे ना ये लेने लायक है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है कि अभी जो है यहाँ पे इस जगह पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये बायर और सेलर दोनों को परेशान कर रहा है। किसी एक डायरेक्शन में एटलीस्ट ये जाए। अब ऊपर जाएगा तो हम सेल तो कर नहीं सकते क्योंकि ये जो है परेशान ही करेगा। अभी अभी ये नीचे आएगा तो हम डेफिनेटली बाई कर सकते हैं। क्योंकि जब ये नीचे आएगा, थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा, फिर ये सस्टेन करेगा तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर जाएगा। फिर इस लेवल का ब्रेकआउट करके थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर जब नए बायर आएंगे फिर वो नीचे आएगा, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से आज परेशान करेगा। तो इसमें हमको बहुत अभी जो है पेशेंस से वेट करना पड़ेगा। ये इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आएगा, पैनिक सेलिंग क्रिएट करेगा, देन उसके बाद ये सस्टेन करके ऊपर जाएगा। जब ये सस्टेन हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये ऐसा ही कर रहा है, तब हम अपनी एंट्री बनाएंगे। नहीं तो हमारी एंट्री बनेगी नहीं, क्योंकि इसको जो बढ़त आज करनी थी ये ऑलरेडी देखो कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे बायर और सेलर दोनों आ जाएंगे तो ऑपरेटर जो है दोनों को जो है परेशान कर डालेगा बुरी तरीके। यही वो टाइम होता है जब एक रिटेलर अपना पैसा खोता है। पिछले 4 सेशन में उसने बनाया होगा और
आज वो कभी नीचे की बनाएगा, कभी ऊपर की बनाएगा, ये कर करके लॉस भी करवाएगा, अपना अपना ब्रोकरेज भी हाई करवाएगा। ये सब चीज़ें कर करके वो अपना जो है 4-5 दिन का पूरा प्रॉफिट, या हो सकता है पूरे महीने का जो अभी तक उसने कमाया है, वो सब आज दे सकता है। ठीक है, तो हमारा तो भाई सेटअप नहीं बना, तो हम नहीं करेंगे ऐसे। हालांकि मैं बार बार सोच रहा था कि यहाँ पे ले लूँ ले लूँ ले लूँ, ठीक है, लेकिन देखो लिया इसलिए भी नहीं, क्योंकि देखो कितना है, 480 है और 530, इस ज़्यादा से ज़्यादा इसका ब्रेकआउट होगा। इसके ब्रेकआउट के बाद भी 50 पॉइंट हमको चाहिए एटलीस्ट 100 पाने के लिए। ठीक है, तो यार इतना अगर रुला रुला के मार्केट दे रहा है 100 पॉइंट, तो सेंसेक्स वो चीज़ नहीं है जिसमें इतना रुला के पॉइंट देगा। सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो जब सही से काम करेगा आपको, तो मान के चलो कि 125 से 200 तक के बीच के अच्छे पॉइंट दे के जाता है। और जहाँ ये 100 देने में इतने कठिनाइयाँ पैदा कर रहा है, इसका मतलब है अपना सेटअप नहीं बना है। जब तक आप चीज़ों को अपने सेटअप के हिसाब से नहीं देखोगे ना, आपको जो है मार्केट जो है एक प्रॉब्लम वाली जगह बनी रहेगी। इसीलिए सेटअप नहीं आया है तो कोई बात नहीं, ये समझ लेना कि आज आपको लॉस होने से बच गया है। अभी ये जितना भी दिखा रहा है, जितना भी कर रहा है, इसका भी कोई भरोसा नहीं, क्योंकि इसके ब्रेकआउट के बाद चीज़ें रिस्की हो जाएंगी। इसमें इसके ब्रेकआउट के बाद भी हमको जो है 50 पॉइंट चाहिए मिनिमम 100 का एसएल के लिए, मिनिमम 100 के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो भैया इतने ही जो है, अगर मार्केट हमें जो है हैंड टू माउथ करके पैसा देगा, तो वो इसका मतलब यही होता है कि सेटअप नहीं बनाया, और जब सेटअप नहीं बनता है तो नहीं लेना चाहिए। वेट करते हैं। आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे अभी पॉज करता हूँ। मैं अपनी पोजीशन बना लूँगा, या फिर अगर पोजीशन नहीं बनती है तो लास्ट में आपको बताता हूँ क्या होता है। ओके, सो अभी भी हमने ट्रेड नहीं बनाई है। और देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से नीचे आएगा, तो नीचे आना शुरू किया है। क्या हम अभी अपना कॉल साइड का ट्रेड बनाएंगे? देखो मैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये भी जो हुआ है, ठीक है, इसमें अभी केवल और केवल बायर ही आ रहे हैं। कैसे? वो जानने के लिए आप ये समझो कि यहाँ पे माहौल क्रिएट हुआ ही नहीं है अभी सेलिंग का। बैंक निफ्टी भी देख रहे हो ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है, इसको भी देख के इसमें केवल बाइंग ही होगी। तो मेरे जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि यहाँ पे अभी तक इसमें सेलिंग का अगर माहौल ही क्रिएट नहीं हुआ है, तो ये फिर यहाँ से ऊपर कैसे जा सकता है? अब देखो 1% चांस है कि ऊपर चला जाए, ठीक है, तो हम तो अपना सेटअप पे ही काम कर सकते हैं, ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते। तो मेरा ये मानना है कि अभी यहाँ बायर आ रहे हैं, अभी नीचे गिरेगा। सेलर जब जो है यहाँ पे आएंगे, तब आएंगे जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जब सारी उम्मीदें बायर की ख़त्म हो जाएंगी, तब सेलर यहाँ पे आना शुरू होंगे। तब हम जो है रिस्क लेंगे, तब बाई करेंगे। तब तक यहाँ पे भी एक अच्छी हमको जो है प्रीमियम मिल जाएगा, जिससे कि इसका ब्रेकआउट जब भी होगा हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो अभी तो वेट करना। अगर यहाँ से घूम गया तो फिर अब जो हम सिस्टम अपना बंद कर देंगे, क्योंकि ट्रेड देखो पहले 1 घंटे 1.5 घंटे या 2 घंटे मिल गई तो मिल गई, और फिर उससे ज़्यादा अगर टाइम लगाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं आता है, आपकी साइकोलॉजी पे असर डालता है, और उससे आपका बाकी दिनों का काम असर होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप सिंपली समझ सकते हो कि आप हर दिन काम किया, आपने पिछले 5 सेशन मेरे साथ काम किया, और आपने ये देखा कि मार्केट में पैसा कितनी इजीली बनता है। और आज अगर नहीं बन रहा है, आज मशक्क़त मेहनत करवा रहा है पैसा बनने में, तो मेहनत वाली जगह नहीं है मार्केट। या तो ये हमसे एसएल ले ले, या तो हमें प्रॉफिट दे दे। ये हमको एंट्री करने का मौका ही नहीं दे रहा है, यानी कि परेशान कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल ऐसे समझना कि आज के दिन आपको ट्रेड नहीं करना है। अब यहाँ से अगर वापस भागा तो हम अपना सिस्टम बंद कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ से नीचे गया तब हमारे लिए कुछ उम्मीद की किरण होगी बाई करने की। ठीक है, तो अब वेट करते हैं, थोड़ा देर और वेट करते हैं, क्योंकि अब कोई बेनिफिट नहीं है बैठने का। अगर मार्केट अगर इस तरह से परेशान करेगा तो नहीं, वो मार्केट फिर जो है आपके साथ फिर
चालबाजी कर रहा है, ट्रैपिंग खेल रहा है आपके साथ, ठीक है। तो इतना नहीं होता है कॉम्प्लेक्स, मतलब ट्रेड में सिंप्लिसिटी होती है, पैसा सिंपली बनता है मार्केट में। मार्केट भले ही कॉम्प्लेक्स हो लेकिन सिंपली बनता है मार्केट, ठीक है। अब नीचे जाना शुरू हो गया, ये नहीं जा रहा, अच्छी बात है। ये नीचे जाना शुरू हो गया, अच्छी बात है। अभी भी देखो प्रीमियम डंक की जगह पे अभी भी प्रीमियम नहीं आया है, तो हम वेट कर रहे हैं। करीबन ये यहाँ पे हमको प्रीमियम अगर मिल जाए ना तो 400 के आसपास, तो मान के चलो कि 540 तक जो है ब्रेकआउट अगर करता है मार्केट, तो ये मान के चलो कि आपका जो है काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि 140 पॉइंट पूरे या इसके ब्रेकआउट पे ही करेंगे। अगर आसानी से इसका ब्रेकआउट करेगा तो रुकेंगे, नहीं करेगा तो 80-100 जो भी होगा ले लेंगे, उसके हिसाब से निकल लेंगे, ठीक है। अभी बढ़ना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए देखो, लेकिन विक बना दी है इसने, तो देखा जाए तो टेक्निकली यहाँ से अब वापस जा सकता है। विक बना दी है इसने, ठीक है। ज़्यादा देर अगर आप मार्केट में बैठोगे तो वो आपकी जो है ट्रेडिंग स्किल के लिए बहुत ख़राब माना जाएगा, क्योंकि आपसे आपकी साइकोलॉजी प्रभावित होगी, ठीक है। यहाँ पे सेलिंग का पूरी तरह से माहौल बना नहीं है, तो खाली ये विक काम करेगी कि नहीं। हालांकि विक वाला कॉन्सेप्ट काम बहुत करता है, विक के हिसाब से तो अब इसे ऊपर जाना चाहिए, बट हमें प्रीमियम मिला नहीं है तो हमने पोजीशन नहीं बनाई है। और वैसे देखा जाए तो सेलिंग का माहौल क्रिएट हुआ नहीं है पूरी तरीके से अभी, तो यहाँ से ऊपर जाना वैसे मुश्किल है। तो देखते हैं, हम वेट करते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, चलो। और अभी गिर रहा है, अभी माहौल तो क्रिएट किया नहीं इसने ऐसा कुछ कि हम अपने पोजीशन बना लें। वेट करते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है, वेट करते हैं। देखो ट्रेडिंग के सफ़र में शुरुआत में आपको कठिनाई बहुत आती है, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें जो है, जैसे धक्का खाते हो मार्केट आपको उठा उठा के पटकता है। तो अगर आप गलतियों को अपने ऑब्जर्व कर रहे हो बराबर, यानी कि गलतियों से अपना सीख रहे हो, तो डेफिनेटली आप देर सवेर सक्सीड हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट का ब्रह्मांड का नियम एक तरफा आपके साथ कभी भी अन्याय नहीं होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप चीज़ें सीखते रहो, हर चीज़ को सीखते रहो, ठीक है। तो कभी ना कभी तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। अभी तो यार कोई सेलिंग का माहौल क्रिएट किया नहीं है, ये जो भी कर रहा है ये बायर ही क्रिएट कर रहा है। तो जिन्होंने यहाँ पे पुट की बना ली होगी, देखो उनको भी हमको लग रहा है ठीक ठाक मिल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा और 575-600 तक भी जा सकता है मोटा मोटा। मतलब नीचे से बॉटम से देखा जाए तो 150 से 200 पॉइंट हो सकता है, लेकिन रिस्की था, ठीक है।
150 से 200 पॉइंट हो सकता है। देन उसके बाद जब आपको लगेगा कि सब कुछ ग्रीन हो गया है, फिर यहाँ जब लोग आने लगेंगे तब भी मार्केट जाएगा नीचे और बहुत तेजी से प्रीमियम घटेगा, ठीक है। तो ये तो अभी मुझे लग रहा है केवल सेलर को निकालने के लिए है, मेरा यही अनुमान है अभी, ये सेलर को निकालने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो सेलर आ गए ना उनको निकालने के लिए धीरे धीरे जो पोली पोली गेंद फेंक के सेलर को बुला रहा है, वो जो है उनको निकाला गया, अब यहाँ से नीचे कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, यही मैं कह रहा था कि अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा था जब मैं, तो यही देख रहा था कि पुट हो सकता है यहाँ से 400 से 600 के आसपास तक जा सके। वेट करते हैं। पुट में बनाना बहुत रिस्की था क्योंकि कुछ मिलता नहीं मिलता उसका जो है डर था, लेकिन कॉल साइड में बनाने में डेफिनेटली मिल सकता है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। अब ये ग्रीन कैंडल बनाया ना, इस ग्रीन कैंडल को देख के ही बहुत सारे लोग आएंगे, तो इस कैंडल को देख के बहुत सारे लोग फंसने वाले हैं। इसका ब्रेकडाउन करते हुए इसका इसका सबका ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, मेरा ये मानना है। वेट करते हैं, और हो सकता है डे एंड में मार्केट अपसाइड तक निकल सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो हाई है। बाकी देखना है कि कैसे निकलता है, कितनी बार ऊपर नीचे जाता है। मे बी आज थोड़ा सा नीचे जाए, फिर ब्रेकआउट करे, फिर बाहर आ जाए, फिर नीचे आ जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे कम्प्लीटली जब सेलर आने लगे तब मार्केट ऊपर चला जाए। जब लोग देखे कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था तब मार्केट फिर यहाँ पे जब सेलिंग करे तब मार्केट फिर ऊपर जाए। हो सकता है उसके बाद कंटिन्यूएशन में चला जाए, मौका ना दे। यही करता ही है मार्केट, ठीक है। तो कभी भी मार्केट के पीछे मत पड़ो, अपने स्थिति को देखते हुए अपना जो है डिसाइड कर लो कि कितना ऐसे ले सकते हो, किस तरह की ट्रेड बना सकते हो, किस तरह के एनालिसिस पे कहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ये सब देख लिया करो। यही काम आता है आपके, मार्केट नहीं काम आता है। पूरा मार्केट को देख के क्या करोगे, मार्केट में तो 10 20 50 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए हैं, तो सब थोड़ी ना मिल जाएंगे आपको। आपको तो वही मिलेगा ना, आपके पास अगर अकाउंट में 10,000 है तो आपको 2,000 मिल जाएगा, है ना। और बैटिंग करने लगोगे तो 10 के ऊपर बहुत ज़्यादा 10 मिल जाएगा, और बैटिंग करके होना कुछ नहीं है। ढंग से काम करोगे तो बहुत ज़्यादा 10 के ऊपर एक और मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 10 के ऊपर 2 मिल जाएंगे, 12 मिल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है मार्केट में अपनी पोजीशन को देखो कि कहाँ पे तुम्हें कौन सा सेटअप पे काम करना है, किस पे सेटअप पे तुम्हारा बढ़िया काम होता है, और कितना रिस्क लेना है, ये सब चीज़ें देखो, ठीक है। टाइम लगेगा आज ट्रेड लेने में, लग रहा है। अब ये देखो, अब ये जो कर रहा है ना, अब एक माहौल क्रिएट हो रहा है सेलिंग का, देखो। अब यहाँ पे देखो सेलिंग का अब माहौल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है, अभी तो ये मतलब इसको जो है बढ़ाएगा चढ़ाएगा, दिखाएगा लोगों को कि अब जब यहाँ पे लोगों को लगेगा कि हाँ भाई अब तो जो यहाँ बाई कर रहे थे वो यहाँ सेल करने लगे, प्लस नए सेलर आने लगे, बस उसके बाद फिर समझ लो गया मार्केट, फिर सबको जो है लपेटता हुआ ऊपर जाएगा, ठीक। अभी तो जस्ट शुरुआत की है इसने, अभी कुछ नहीं है, अभी इसका ब्रेकडाउन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे इसका एसएल लगाएंगे, जिसके नीचे जब जाना शुरू करेगा तब वो जो है सेल करेंगे, तब वो अपनी पोजीशन काटेंगे, बहुत तेजी से मार्केट नीचे जाएगा। तो अभी अभी भी देख रहे हो तुम, अभी भी देख रहे हो तुम, अभी भी आ नहीं रहा है नीचे पूरी तरीके से, ठीक है। अभी भी यहाँ पे मतलब निकले नहीं है, निकले होते तो बहुत तेजी से रेड कैंडल बनती, तो ये अभी भी नहीं निकले हैं। 400 से 500, देखो 100 पॉइंट यहाँ मिल गए, और ये मेरे को लग रहा है कि कम से कम 80-90 पॉइंट और जाएगा, मान के चलो कि 600 तक जाना ही चाहिए इसको। ये बायर है, बायर आने की कोशिश हो रही है, कॉल के प्रीमियम घट रहे हैं ना, वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम बाई कर ले तो हमको प्रॉफिट मिलेगा थोड़ा थोड़ा।
अभी नहीं, नीचे आएगा अभी। अगर आज के दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिला तो क्या आप समझोगे? समझ लेना कि बहुत अच्छा दिन है। रीज़न ये है, मार्केट में पैसा बनाया जो है वो सेकेंडरी होता है। आप पैसा नहीं बनाते हो, मार्केट आपको खुद बना के देता है पैसा। अगर आपको लगता है कि मार्केट में आप पैसा बनाते हो तो आपकी गलत फहमी है। मार्केट में पैसा बनना आपके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में। जब भी आपका पैसा बनता है वो आप नहीं बनाते, वो मार्केट बनाता है। कहने का मतलब, आप करते क्या हो, आप अपने जाते हुए पैसों को रोकते हो। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपके हाथ में केवल अपने जाते हुए पैसे को रोकना है। आज की डेट में अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो समझ लेना कि आज अपने जाते हुए पैसे को रोका है। ये मत सोचना कि आते हुए पैसे को आपने आज ट्रेड ना करके रोक दिया। जाते हुए पैसे को रोकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट आपको 200-250 पॉइंट दे दे, है ना। कल मार्केट आपको 200-250 पॉइंट दे दे, लेकिन आज अगर आपने ट्रेड नहीं किया है, आपको ट्रेड नहीं मिला है, तो आपने अपने होने वाले लॉस को रोका है, फिजूल के लॉस को, जो कि कल की ट्रेड के रिजल्ट पे आपका जो है, या फिर अपने अगले प्रॉफिट पे आपका जो है अननेसेसरी प्रेशर डालता है, या अननेसेसरी उसके लिए भार क्रिएट करता। भाई आज अगर आपके 2000 एसएल हिट हो जाता है तो कल अगर 4 भी मिलेगा तो रिजल्ट में आपको 2 ही मिलेगा, और आप कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो तो कल अगर 4 मिलेगा तो रिजल्ट में आपको 4000 रहेगा आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा समझने का तरीका समझो, यही रियलिटी है मार्केट में। जबकि आम ट्रेडर, नया ट्रेडर उल्टा समझता है, सोचता है कि आज मैंने काम नहीं किया तो अपना नुकसान कर दिया। ऐसा नहीं है। आज आपको अगर काम नहीं मिला तो आपका पैसा बच गया, आप सोचिए। ठीक है, अभी मार्केट में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे जो है यहाँ पे पैनिक सेलिंग आई हो। अभी सेलिंग का माहौल क्रिएट नहीं हुआ, अभी क्रिएट होगा। इस मेरे को लग रहा है अब जिस हिसाब से चार्ट बन रहा है, इसके ब्रेकडाउन के बाद ही जो है, इसके ब्रेकडाउन अगर इसका ब्रेकडाउन अगर सिंगल कैंडल या डबल कैंडल में तेजी से कर दे तब यहाँ से वापसी कर देगा, क्योंकि सेलर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर इसका ब्रेकडाउन धीरे धीरे कर रहा है तो ये जान लेना कि वो धीरे धीरे के बाद थोड़ा देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे ब्रेकडाउन करने का एकदम से ऊपर भी जा सकता है, धीरे धीरे ब्रेकडाउन करने का एकदम से नीचे भी जा सकता है। एकदम से नीचे चला गया तो फिर सस्टेन करके ही हम मार्केट में बाई साइड की पोजीशन बनाएंगे। एकदम से अगर ऊपर जाने लगा तो डिपेंड करता है कि प्रीमियम हमारा कॉल का कितना ज़्यादा कम हुआ है। बहुत ज़्यादा कम होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई भी, अब अगर हम प्रीमियम को मैच कर रहे हैं वो यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, ये मान के चलो कि 514 510 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो तुम देख लो 510 तक अगर जाएगा तो क्या ही है आपके पास, 40-50 पॉइंट, उसमें बात नहीं बनेगी। आराम से वेट करते हैं। अब ये इस जगह पे जो है कंसोलिडेशन कर रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ से जल्दी ऊपर भी नहीं जाएगा, नीचे भी नहीं जाएगा। यहाँ थोड़ा बहुत टाइम बिता के नीचे की ओर ही फटेगा ये। इस बीच हमारा वीडियो लंबा बन जाएगा, लेकिन कुछ कर नहीं सकते यार।
हो गए, सो देख सकते हो इसने अब विक तो बनाई है 440, 523। अगर ये ऊपर की ओर कंटिन्यू करता है ना तो फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, आज क्लोज कर देंगे अपना टर्मिनल। मेरे हिसाब से तो यार इसे ब्रेक डाउन तो करना चाहिए, बाकी अब देखो क्या होता है। मेरे हिसाब से करना तो चाहिए, इसने किया भी है, लेकिन हमको जैसे प्रीमियम कुछ खास मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो अपना रिस्क हम लेंगे नहीं। क्या भैया अपडेट हो नहीं रहा है क्या? तो कैंडल ही नहीं अपडेट हो रही है, क्या है? पता नहीं क्या हो गया। उतना तो नहीं बढ़ा जितना इसको बढ़ना चाहिए था, और गिरना भी शुरू कर दिया 5। ठीक है, तो आज हम कोई ट्रेड नहीं लिए, ठीक है, क्योंकि अब ये जो है ऊपर जाना शुरू कर दिया और हमारा टाइम भी जो है इसने पूरा ले लिया, लेकिन हमने कोई ट्रेड वेड नहीं लिया। अब इसका ब्रेकआउट कर भी सकता है, वैसे करेगा, इसका ब्रेकआउट कर कितना ऊपर जाएगा ये देखना है। 540, तो इसके ब्रेकआउट के बाद भी हमको कुछ खास दिखा नहीं रहा है प्रॉफिट, तो हम भाई इतने मुश्किलों वाला जो है क्रिएट नहीं करेंगे अपने लिए। आज बेटर है कि आज हम ट्रेड नहीं करते, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।